नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हाउ टू ग्रो मनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा ही है कि हम यहाँ पे ये जानेंगे कि डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। देखिए, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। साल में ये एक बार, दो बार, तीन बार का ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कितनी बार डिविडेंड देना चाहती है। सरकारी कंपनियां जितनी हैं वो मैक्सिमम डिविडेंड देती ही हैं, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, और सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो ये डिविडेंड अनाउंस करते हैं, और कंपनियां उनको शेयर होल्डर ज़्यादा परसेंटेज है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा परसेंट होता है शेयर का, तो अच्छा खासा पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है। अब दिक्कत क्या होती है, डिविडेंड स्टॉक हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये हम देखते हैं। देखिए, सरकारी कंपनियों के साथ दिक्कत क्या है। अब यहाँ पे एक स्क्रीन पे आप चार्ट देख रहे हैं, REC लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आप डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड है 10.2% की, बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। लेकिन इसका 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो -28.72%। अब मान लीजिए साल में ये आपको 10% का डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, यानी 10% का रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। मान लेते हैं 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे। अब ऐसे मान लेते हैं अगर 10.2% का रिटर्न हमको मिला तो 100 रुपये पे हमको 110 रुपये मिल गए, मान लेते हैं मोटी मोटा। अब उस पर हमें 28% का लॉस हो जाए तो क्या हुआ? 100 रुपये पे 28% तो सीधा 28% घट गया हमारा। तो फिर मान लेते हैं उस पर 10 रुपये बढ़ गए, यानी सीधा सीधा 18% से 19% का लॉस आपका फिर भी होगा, अगर एक साल में ये 10% का डिविडेंड यील्ड देते हैं और कंपनी जो है लॉस कर देती है 28% का। अब पिछले 5 साल का रिटर्न है इसका, ठीक है। वहीं IOCL का देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड इसका भी बहुत बढ़िया है, 9.95%, लेकिन पिछले 5 साल का रिटर्न -34%, लगभग -35%। BPCL 12.1% का, लेकिन 5 साल का रिटर्न -15, 15.5%। कोल इंडिया, इसका भी 8.54% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो -35%, लगभग -36%। -36% का मतलब 36% लॉस हुआ है पिछले 5 सालों से अगर हम देखें। तो डिविडेंड लेने के लिए हम ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों करें जिसमें हमारा डिप्रिसिएशन, मनी का डिप्रिसिएशन हो, ठीक है। ओवरऑल तो आपको घाटा ही हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या है डिविडेंड स्टॉक में? देखिए, हमें डिविडेंड स्टॉक अगर चाहिए तो ऐसा डिविडेंड स्टॉक हमें चुनना चाहिए जो डिविडेंड तो दे, बट हमारा जो मूलधन है, यानी हमारा जो रियल मनी है, एक्चुअल मनी है, उसमें प्राइस एप्रिसिएशन होता रहे, यानी वो प्राइस बढ़ती रहे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर डिविडेंड लेके हम क्या करेंगे, जब ओवरऑल में एट लास्ट कभी ना कभी इसी तरह से अगर लॉस होता रहा कंपनी को और हर सालाना रिटर्न इसके ऐसे ही कम होते रहेंगे, तो वो पैसा किसी ना किसी दिन तो हमारा ख़त्म ही हो जाएगा, फिर फ़ायदा क्या है हमें? तो अगर मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि हमें डिविडेंड स्टॉक के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड स्टॉक के पीछे हम जाएंगे तो हमें सिर्फ सालाना ईयरली डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। बट वो प्राइस एप्रिसिएशन जो होता है ना, देखिए, मार्केट में कोई कंपनी तभी चलेगी जब उसके पास मार्केट कैप का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कैप में यहाँ पे कितना बड़ा मार्केट वो कवर करती है, ठीक है, और उसके सेल्स बढ़ रहे हैं और साथ साथ उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अगर उसके पास प्रॉफिट है, कैश बैलेंस है, कैश फ्लो है, तो वो कंपनी ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी तो आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो साल का 10% आपको पैसा मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो आप घाटे में चले जाएंगे, ठीक है, आपका पैसा डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हमारा प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा हो, ठीक है, प्राइस मूवमेंट जहाँ पे ज़्यादा हो, जहाँ पे ऐसी कंपनी हो जो प्रॉफिटेबल हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। भले स्टॉक आपको थोड़ा महंगा मिल रहा है, स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है चलेगा, लेकिन आप जब वहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन होगा तो आप देखेंगे साल भर, 1.5 साल, 2 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो डिविडेंड स्टॉक के पीछे ना ही जाएं तो बहुत अच्छा है। कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छी कंपनी चूज़ करें, जैसे बजाज फाइनेंस। आप देखेंगे बजाज फाइनेंस को तो पिछले 10 साल का जो सालाना CAGR रिटर्न है वो लगभग 40% का है। सोचिए,
40% रिटर्न पर ईयर आपको वो दे रहा है। अब आप डिविडेंड के लिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन, अपना पैसे का डिप्रिसिएशन कर रहे हैं लगभग, अगर आरईसी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरऑल डिप्रिसिएशन सालाना आपका हो जाएगा 18%। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो, अगर नई चीज़ें समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, आपके जो डाउट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बी इन्वेस्टर एंड बी ए लर्नर इन्वेस्टर।